तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपके पास कुछ x की वैल्यू गिवन होगी, जैसे कि मैंने बोला साइन थीटा ऐसे दिया हुआ। ठीक है, दूसरा आपके पास y की वैल्यू दिया होगा, लेट से आपके बाहर हम ले लेते हैं cos थीटा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। उसके बाद आपसे बोला रहेगा कि फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। याद कीजिए, हमने आपको पैरामेट्रिक फॉर्म इंप्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालना सिखाया था कि किस तरीके से निकालते हैं, जिसमें भी अगेन आपके पास dy बाई dx ही निकालने के लिए बोला जाता था, राइट। ओके, लेकिन वहां पे क्या होता था, आपके पास जो फंक्शन दिया होता था वो x के टर्म्स में दिया होता था, और आपके पास पूरे फंक्शन को हम y मानते थे और डिफरेंशिएट कर देते थे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें dy बाई dx मिल जाता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फंक्शन आपके पास x के टर्म्स में गिवन है, आपके पास एक नहीं, यहाँ पे दो फंक्शन गिवन है। और दूसरी चीज, एक फंक्शन आपके पास x की वैल्यू है, दूसरा फंक्शन y की वैल्यू, और दोनों ही फंक्शन जो गिवन है वो थीटा के टर्म्स में गिवन है। x और y को छोड़कर आपके पास यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दिया जा सकता है, मतलब एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे थीटा रिप्रेजेंट किया, थीटा दे सकते हैं t के टर्म्स में देकर, x और y को छोड़कर किसी के भी टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो सर इस केस में हम क्या करेंगे, आइए समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें dy बाई dx मिल जाए, तो सबसे पहला जो आपका काम होगा वो क्या होगा, आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू जिसके टर्म्स में फंक्शन दिया है, उसी के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, x है। ठीक है, तो हम x का डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, जिसके टर्म्स में फंक्शन है थीटा, तो नीचे आप लिखेंगे डी थीटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos थीटा, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर देंगे। उसके बाद आप सेपरेटली y का भी डेरिवेटिव करेंगे, जैसे कि अब हम इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। जब हम y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन में किसके टर्म्स में, थीटा, दोनों ही थीटा के टर्म्स में आपके पास डिफरेंशिएशन किए जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस का sin थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आपको मैं बताऊं, ये बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब बोलेंगे सर कैसे, आइए समझाते हैं। हमने सेपरेटली इन दोनों का डेरिवेटिव निकाल लिया, उसके बाद का काम होता है dy बाई dx निकालना। अब dy बाई dx निकलेगा कैसे, वो चीज बस आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, मान लेते हैं कि फर्स्ट को मैंने सेकंड से डिवाइड किया, तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, तो dx अपॉन dy मिल जाएगा। बस मैं रेसिप्रोकल करना है। या फिर अगर आप पहले ही चाहते हैं कि dy ऊपर आ जाए, तो आप सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दे फर्स्ट इक्वेशन से, बस और कुछ भी नहीं करना आपको। तब आप यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे आप, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1। कोई प्रॉब्लम? तो ध्यान रहे, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड डिवाइड होता है और राइट हैंड साइड से राइट हैंड डिवाइड होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई इसको डिवाइड करता हूं, तो आ जाएगा dx बाई डी थीटा, दैट इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है ना, सेकंड को हमने फर्स्ट से डिवाइड किया, तो माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा आपके पास, cos थीटा। गॉट इट? चलो, अब आप यहां पे नोटिस करेंगे तो डी थीटा से डी थीटा आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा मेरे पास क्या, dy बाई dx, और इधर क्या बचा मेरे पास, माइनस साइन बाई cos बच गया मेरे पास tan थीटा, एंड दिस इज योर आंसर। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर मैं बेस बिल्कुल बेसिक से समझाऊं तो यही है आपके पास, इसका कोई टॉपिक का कंसेप्ट नहीं है कि अलग से आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन ही है डायरेक्टली आपके पास कॉन्सेप्ट यहाँ पे। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, करना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, करना शुरू कर दिए, बिंदास रहिए, खत्म बात। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास पैरामेट्रिक फॉर्म का पहला एग्जाम्पल। बस इसी टाइप के इसमें जो क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं, और एक और टाइप बनता है जो भी हम आपको यहाँ पे बता देंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आइए, जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी देख लीजिए आप अच्छे से। हमने लिखा है t के टर्म्स में, यहाँ पे भी आपके पास t के टर्म्स में, तो फिर से क्या करूंगा मैं, इसको डिफरेंशिएट करूंगा x को डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, जिसके टर्म में फंक्शन दिया है t, तो t के टर्म में। ठीक है, चलो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बीच में प्लस 1 बाई टी का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होता है। ध्यान रहे, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, याद करने के लिए बोला था मैंने। ठीक है, तो हो गया मेरे पास dx बाई dt, क्या बन गया, यहीं पे कर देता हूं, प्लस माइनस माइनस कर देता हूं, इस प्लस माइनस को क्या कर देता हूं मैं, माइनस बना देता हूं। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे तुरंत। ठीक है, चलो यहां से dy बाई dt निकाल दो, क्योंकि t के टर्म्स में, तो dy बाई dt क्या बनेगा, इसका 1 बनेगा, बीच में माइनस, इसका करेंगे तो माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम?
बिल्कुल सिंपल है। अब क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन निकाल लिया तो अब dy बाय dx चाहिए, तो सेकंड को हम फर्स्ट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें dy क्या चाहिए, ऊपर चाहिए। तो यहां पे हम बोल दूंगा डिवाइडिंग, लिख देंगे बेसिकली डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, dy और अपॉन में dx बचेगा, भाई dt से dt कट जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे, और राइट साइड से 1 + 1 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 1 बाई टी स्क्वायर। उसके बाद का काम थोड़ा बहुत सॉल्व करने का होता है, तो वो चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रोसीजर यहीं तक होता है मेन, उसके बाद आपको सॉल्व करना आना चाहिए। टी स्क्वायर + 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर + 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर -1, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया और कुछ भी नहीं। ठीक है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह की कहानी जो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। चलो x को पहले डेरिवेटिव कर दो, dx बाई किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, फंक्शन किसके टर्म में, भाई थीटा के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा d थीटा। ए कांस्टेंट नंबर होगा यहाँ पे आपके पास, ए टू जेड कोई भी कुछ यूज किया जाएगा x और y के अलावा, तो ध्यान रहे। ठीक है ना, और यहाँ पे थीटा जिसके टर्म में फंक्शन होगा उसके छोड़कर इसके अलावा जितने भी होंगे वो आपको कांस्टेंट तरीके से आपको देखना है, लाइक कोई 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया नंबर। ठीक है, चलो ए कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा। ठीक है, थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर थीटा का डेरिवेटिव 1 कैसे हो गया, आज तक तो हमने कभी किया नहीं, पता है मुझे आपने नहीं किया, बट मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर ये x होता तब तो आप डेरिवेटिव 1 करते हैं ना, अगर फंक्शन यहाँ पे x होता माइनस का साइन x होता तब आप इसका डेरिवेटिव 1 करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो उसी तरीके से जब यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, क्या हो जाएगा आपके पास 1, और साइन थीटा का क्या होता है भाई, cos थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट इक्वेशन डन। अब सेकंड वाले को डेरिवेटिव करते हैं, dy अपॉन में d थीटा दैट इज इक्वल टू, a को एज इट इज रखिए, 1 का हो गया 0 और cos थीटा का हो गया माइनस का sin थीटा। ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। यहां तक कोई भी कर लेता है, लेकिन होता क्या है, आंसर मैच नहीं होते। जब आप बुक से मैच करेंगे ना आंसर, तो आप लोगों का आंसर मैच नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हमें मालूम होने चाहिए। अब फिर से वही करूंगा, डिवाइड कर दूंगा सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से, इससे इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, राइट। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करूंगा तो मुझे dy बाय dx मिल जाएगा। क्लियर है, चलो तो a ब्रैकेट में माइनस का साइन थीटा को मुझे डिवाइड करना है a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा से। क्लियर है, a से a कैंसिल कर दो। अब अगर मैं आप लोगों को ना बताया हूं तो अलग की बात है भाई, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के सिर्फ 2 ही वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, और दोनों वीडियो अगर आपने देखा हुआ है तो मैंने 10th क्लास के फॉर्मूले से स्टार्ट किया, वहां पे आपको बताने के लिए एक एक चीज बताया हुआ मैंने आप लोगों को वहां पे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हाफ एंगल वाले फॉर्मूले की याद कीजिए, माइनस को ऐसे छोड़िए और साइन थीटा की जगह लिख दीजिए 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2। जिसको समझ में नहीं आया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली जो वीडियो मैंने बनाया हुआ सेकंड वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा। 1 माइनस cos थीटा है, 1 माइनस cos थीटा को लिख दीजिए 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है, चलिए अब क्या करा जाए भाई, तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस, cos बाय साइन क्या होता है आपके पास cot, तो बन गया मेरे पास cot थीटा बाई 2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका अब आपके पास जो आंसर है वो मैच हो जाएगा। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, सुपर इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ऐसा दिया है, क्वेश्चन को देख के बच्चे डर जाते हैं, और इतना खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, आसान सा है, ध्यान समझिए। अगर मैंने x का डेरिवेटिव निकाला किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के टर्म्स में, तो थीटा के टर्म्स में निकालूंगा, इज इक्वल टू, अब क्या आएगा ध्यान से, ये कौन सा नंबर है, एज इट इज छोड़िए, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर थीटा का डेरिवेटिव e की पावर थीटा, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 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 ध्यान समझिएगा मेरी बात, यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसा है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपके पास सेकंड फंक्शन की तरीके से काम करेगा, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन और ये आपके पास सेकंड फंक्शन की तरीके से काम करेगा। आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो a को ऐसे रखो, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दिया इनटू में सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, बीच में माइनस cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो प्लस sin थीटा लिख देता हूं। ठीक है, यहां तक बीच में प्लस, पहले को छोड़कर दूसरे का डेरिवेटिव किया, अभी दूसरे को छोड़ने का है अपने को, तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस का cos थीटा, और फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर थीटा ही आ जाएगा। ठीक है, a सबके साथ अभी मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन का जो बेस है वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन में फंक्शंस डिफरेंट टाइप्स के दिए जाएंगे, उसमें जब आप डेरिवेटिव करेंगे थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है, डेरिवेटिव करने के बाद dy बाय dx निकालेंगे तो उसको सॉल्व करके थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है। बाकी बात सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया।
ठीक है ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं, इसे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा e की पावर थीटा साथ में cos थीटा प्लस में e की पावर थीटा प्लस में साथ में sin थीटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा e की पावर थीटा sin थीटा और फिर माइनस का e की पावर थीटा cos थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा हो तो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन आपके पास कैंसिल हो रहा है, तो अब आप उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलो तो मेरे पास बच गया dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज बचा, और इसको देखो भाई क्या बन गया, डबल ऑफ e की पावर थीटा साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम तो बता दो मुझे फटाफट, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दो फटाफट। अरे दोनों सेम सेम था ना, ऐड कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो निकाला वो dx बाई डी थीटा निकाला फर्स्ट इक्वेशन। देखो क्वेश्चन यार इतना आसान तो देंगे नहीं कि एक स्टेप में डेरिवेटिव हो जाए या फिर तुरंत dy बाई dx निकल जाए। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो देने की कोशिश करते भी हैं तो आपसे थोड़ा सा मतलब काम लेने की कोशिश करेंगे, वो करवाएंगे आपसे। समझ रहे हो मेरी बात को। आओ अब dy बाई डी थीटा भी निकाल देते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर करूंगा मैं dy बाई डी थीटा निकालने के लिए, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर भाई। चलो तो यहां पे मैं लिख देता हूं dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a को एज इट इज रखा बड़ी ब्रैकेट शुरू, पहले फंक्शन को एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे साइन थीटा का cos थीटा, बीच में माइनस cos थीटा का माइनस का साइन थीटा होगा तो माइनस आ गया। ठीक है, प्लस ही रहता लेकिन माइनस आ गया क्योंकि cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास, अब की बार सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ना है, बीच में प्लस और साइन थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज छोड़ूंगा, साइन थीटा प्लस का cos थीटा, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो e की पावर थीटा का तो डेरिवेटिव e की पावर थीटा ही रहने वाला है। चलो तो मेरे पास आ गया dy बाई डी थीटा, डायरेक्टली कर दो, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो, a से भी, a बाहर ही रहने देता हूं। चलो तो e की पावर थीटा और cos थीटा हो जाएगा, फिर माइनस का e की पावर थीटा sin थीटा हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर थीटा sin थीटा हो जाएगा और प्लस में e की पावर थीटा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो आपके पास sin थीटा वाला कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a ब्रैकेट में ये दोनों ये और ये दोनों सेम टू सेम है तो डबल कर देता हूँ 2e की पावर थीटा cos थीटा। ठीक है, नो नीड टू राइट द ब्रैकेट नाउ। ठीक है, सारे मल्टीप्लिकेशन में तो a और इतना आ गया मेरे पास, जो यहाँ पे आया था वही चीज आपके पास यहाँ पे आया, साइन कॉस का आपके पास फर्क है, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात हमें है नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि dy बाई dx जब हम फाइनली निकाल लेते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल कर आता है बेसिकली। आइए अब क्या करना है हमें प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, dy बाई dx मिल जाएगा। तो अगर मैं इस फंक्शन को इससे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास सब कुछ कट जाएगा, अगर आप नोटिस करेंगे तो एक चीज बचेगी ना, cos बाई साइन बचेगा, a फिर मल्टीप्लाई में 2 है, फिर e की पावर थीटा cos थीटा है, यहाँ पे भी वही है, a है इंटू में 2 है, e की पावर थीटा साइन थीटा है आपके पास। ठीक है, चलो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, cos बाई साइन क्या बन गया, cot थीटा। देखो कितना ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आया। स्टार्टिंग में क्वेश्चन कैसा देखने को मिल रहा था और अब कैसा देखने को मिल रहा है। अच्छा एक और चीज इसमें बोला गया है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, अगर आपने नोटिस किया हो कि आपको फाइंड तो करना है dy बाई dx, बट dy बाई dx कब फाइंड आउट करना है, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 हो। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे पाई बाई 4 मत लिख लेना, ठीक है ना, आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे dy बाई dx निकालना है और फिर पाई बाई 4 आपके पास सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे dy बाई dx और कब निकालना है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, पाई बाई 4 हो। तो आप क्या करोगे, cot थीटा, थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे, पाई बाई 4। व्हाट डज पाई बाई 4 मींस, 45 डिग्री। सो 45 डिग्री ऑफ cot इज 1। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आया आंसर dy बाई dx वो क्या आया, 1 आया। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस कभी आए तो आप कुछ इस तरीके से डील करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ ये आपके पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो पीछे वाले टाइप थे जितने भी क्वेश्चन कराए वो सेम टाइप के थे, जिसमें आपके क्या होते थे भाई, x होता था y होता था, दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते थे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते थे, dy बाई dx हमें मिल जाता था, हो गया आंसर। थोड़ा बहुत हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ जाती थी, ट्रिग्नोमेट्री अगर फॉर्मूले आते थे तो, वरना अलजेब्रिक आते थे तो हमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ सकता था। लेकिन अब जो है वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो इसी में आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में कंसीडर किए जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव हम दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, अगर मैंने इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला तो एक्चुअल में हुआ क्या, समझे क्या हुआ, ये इसका जो डेरिवेटिव है वो ये फंक्शन किसके टर्म्स में, x के टर्म में, राइट। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो किसके रिस्पेक्ट में निकालता हूं, x के रिस्पेक्ट में, राइट। तो कितना हो जाता है, cos, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, dy बाई dx। अब ये dy बाई dx का क्या मीनिंग है, मीनिंग ये है कि इसका डेरिवेटिव निकालना विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना।
इसका डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैंने इसको y मान लिया और इसको मैंने मान लेते x नहीं मान सकते क्योंकि फंक्शन ही x के टर्म में, इसको आप z मान लो, तो आपको डेरिवेटिव निकालना है इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब डेरिवेटिव निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू z। बोलो हाँ या नहीं? इट मींस दिस टाइम यू हैव टू फाइंड dy by dz और कुछ नहीं, और दोनों ही फंक्शन क्या है? डिफरेंटली है। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव निकाल दो, तो dy by dx हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में निकालना, ठीक है। क्या हो जाएगा? पहले पावर का करते हैं तो 2 हो जाएगा, फिर एक पावर कम कर दिया तो यहाँ पे पावर 1 हो गया, नो नीड टू राइट। उसके बाद फिर साइन का करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos x, और ये डायरेक्टली फॉर्मूला है इफ यू रिमेंबर sin 2x। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, आपने निकाला dy by dx। अब उसके बाद आप क्या करोगे? इसको z मानोगे, लेट दिस एंड z इज इक्वल टू e की पावर cos x। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? dz, इसको यहां पे निकाल देते हैं, dz बाई dx, दोनों को उसी के वेरिएबल के टर्म्स में रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे। तो एक बार तो एज इट इज रहेगा e की पावर cos x, और cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का sin x। ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसा करो, इसका फॉर्मूला पुट ही मत करो, बताओ क्यों? क्योंकि इसमें sin x आ गया ना, तो ऐसे रहेगा तो कटेगा भी sin x, तो अच्छा रहेगा। अब हमें क्या निकालना? dy by dz, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। तो आपके पास सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड नहीं करना, हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे। हमें y ऊपर चाहिए, z नीचे चाहिए, तो हम dy by dz करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास dy by dz इज इक्वल टू, क्या आ रहा है मेरे पास देख लीजिए, ये आ गया 2 sin x cos x, और नीचे आपके पास आ जाएगा e की पावर cos x, और इनटू में ही माइनस बाहर रख देता हूं, फिर sin x, इसे इसको उड़ा दो तो बचा क्या? 2 cos x डिवाइडेड बाय माइनस ऊपर रख सकते हैं e की पावर cos x। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो कभी भी दो अलग अलग फंक्शंस दे और एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन बोल दे, तो दोनों को सेपरेटली कुछ मानकर डेरिवेटिव कर दीजिए, फिर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद सेकंड फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपको इंक्रीज करके दिया जा सकता है, बाकी जो कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे, उसमें किसी भी तरह की कोई भी जो चेंजेस है वो नहीं आते, ठीक है। चलिए फिर से मैं इसको y मान लूंगा, तो यहां पे बोलता हूं लेट y इज इक्वल टू x की पावर साइन इनवर्स x एंड z इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसको सेपरेटली डिफरेंशिएशन करूंगा, डेरिवेटिव निकालूंगा, और इसका सेपरेटली डेरिवेटिव निकालने वाला हूं। चलिए अब यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो याद आया कुछ लॉगरिथमिक फंक्शंस का आप डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। जो पहले के फंक्शंस के डेरिवेटिव सिखाया है वो यहाँ पे आप कंसेप्ट का यूज करेंगे, राइट। चलिए तो आप यहाँ पे लिख दोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू जिसके टर्म में फंक्शन है x, तो x के रिस्पेक्ट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये नई लाइन भी लिखते हैं तो डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट करना शुरू कर दीजिए, या फिर उसको लिखने के बाद ये वाली जरूर लाइन लिखनी पड़ेगी, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्योंकि बिना लॉग के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, समझ रहे? फंक्शन के ऊपर फंक्शन है इसीलिए। तो ये हो गया dy, पहले लॉग तो ले लो भाई, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log x, फिर हो जाएगा पावर में साइन इनवर्स x। अब लॉ वाली जो एक्सपोनेंट वाली लॉ था उसके यहाँ पे हम यूज कर लेंगे उसका, तो ये जो पावर है वो पहले आ जाएगा और log x एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास log y। अब इसका डेरिवेटिव मत निकालना, डेरिवेटिव दोनों का एक साथ करना। क्या करोगे आप? डेरिवेटिव दोनों का एक साथ करोगे, ठीक है। फिर ये आ जाएगा साइन इनवर्स x, और ये हो गया log x। आपको मैं बता दूं अभी तक हमने डेरिवेटिव निकालना शुरू नहीं किया है, अभी बस हम फंक्शन को उस लेवल तक लेकर आ रहे थे, उस फॉर्मेट में लेकर आ रहे थे जहां पे हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पे फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। अब आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अभी ऊपर वाला मत लिखना, ठीक है ना, ऊपर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ऊपर मत लिखना, ये वाली लाइन, ए लाइन वाली यहाँ पे आपको लिखना है, क्योंकि पहले हमने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद अब हम डिफरेंशिएटिंग मतलब डिफरेंशिएशन जो है वो करना शुरू कर रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1/y, बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात सर। और क्या हो जाएगा? dy by dx इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे करेंगे तो इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x, बीच में प्लस, सेकंड फंक्शन को एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में √1 माइनस का x का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास आ गया dy by dx, y चला जाएगा इधर
और मेरे पास बच गया यहाँ पे साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय x, बीच में प्लस, ये हो जाएगा मेरे पास log x डिवाइडेड बाय में अंडर रूट 1 माइनस की x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद आपसे मैंने हमेशा बोला था कि जब भी कभी log वाले क्वेश्चन आएंगे लॉगरिथमिक वाले, तो आपको क्या करना रहेगा, y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो वापस x की पावर साइन इनवर्स x पुट कर दिया जो स्टार्टिंग में फंक्शन दिया था, जिसे बेसिकली हमने y लेट किया हुआ, राइट। चलो तो ये हो गया साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय x, बीच में प्लस, ये हो गया आपके पास log x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का x का स्क्वायर। ये बना अभी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या बना आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें सेकंड इक्वेशन की भी जरूरत है, आओ निकालते हैं। सेकंड फंक्शन क्या है मेरे पास, z है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, dz अपॉन में dx, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, ये हो गया डायरेक्टली, इसमें कुछ भी करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। तो पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं, पीछे के जो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं, वो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पता है हमें, सेकंड पता है, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें dy बाय dz चाहिए, है ना, फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन चाहिए, इसीलिए फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे सेकंड से। तो अब मेरे पास आ जाएगा dy बाय dx, बोलो हाँ या नहीं, dx dx कट जाएगा दोनों का। ठीक है, चलो अब क्या बचा, ये इसको डिवाइड कर दें, समझ रहे हो मेरी बात को, डिवाइड कर दें, चलो कर देते हैं। तो ये हो गया x साइन इनवर्स x ब्रैकेट में साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय x प्लस log x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, जब इसे डिवाइड करेंगे ना तो आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ऊपर ही लिख दो डायरेक्टली। अगले स्टेप में आप लोग कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ, पूरे के मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा ये इंटू में, अरे भाई चला जाना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, बस हो गया क्वेश्चन खत्म बात। ठीक है, अब चाहे तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास जो dy अपॉन में dy बाय dx क्यों बचा, सॉरी माय मिस्टेक, देखो dx dx तो कट ही जाएगा ना, dy बाय dz बचेगा और वही हमें निकालना था फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। क्लियर है, चलिए dy बाय dx पिछले वाले टाइप में याद रह गया था, इसीलिए वैसे लिख दिया, बाकी ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलता है। ये क्या है मेरे पास, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसे हम आपको करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहां तक अभी ये जो क्वेश्चन आपके पास डबल डेरिवेटिव वाला वो आपके पास अगले एक्सरसाइज का है, तो इसको सेपरेटली सॉल्व करवा देंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरी चीज, अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइम पे। और वहीं पे अगर कोई भी स्टूडेंट है जिनको पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।